नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी जो हमारी वीडियो चालू है वो म्यूचुअल फंड की वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे म्यूचुअल फंड। देखिए, अब इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और कैसे क्या क्या उसमें पोर्शन होता है, क्या क्या शेयर, इक्विटी फंड, क्या क्या चीज़ें उसमें फंड मैनेजर इंक्लूड करता है, किस क्या व्यू है, आपका नज़रिया कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हमको फंड को सेलेक्ट करना है। उसके हिसाब से हम फंड में जाते हैं कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में मुझे जाना है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, अगर आपकी एज कम है तो कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, आपका गोल अगर 20 साल 25 साल बाद आता है तो कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे उस पर, तो चलिए हम बात करते हैं उस पर। दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो देखिए, पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसमें डायरेक्ट जो हमारा पैसा होता है वो शेयर में लगा होता है। लेकिन आपने जो फंड खरीदा है, यानी जो भी इक्विटी फंड आपने खरीदा है, देखिए इक्विटी फंड में भी बहुत सारे होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैलेंस फंड। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आज बात करते हैं सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इक्विटी यानी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो हमारा जो फंड मैनेजर होते हैं वो कुछ शेयर, यानी जो उस फंड में, वो पहले से आपको मालूम रहेगा कि इस फंड में कौन कौन से शेयर खरीदे जाते हैं। उसके जो आप उसका परफॉर्मेंस और उसकी जो डिस्क्रिप्शन सारी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस फंड में कौन कौन से शेयर रहते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं और उसमें से कुछ 2-4-5% डेब्ट का होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बड़ा हमारा पैसा रहेगा वो हमारा इक्विटी में लगाया जाता है। वो किस तरह का फंड है, लार्ज का फंड है तो वो लार्ज कैप में लगाएंगे, मिड कैप है तो मिड कैप में लगाते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा फंड होता है, अच्छा, लार्ज इक्विटी म्यूचुअल फंड उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिनिमम 3 से 5 साल का जिसका अर्जन हो, 3 से 5 साल का जिसका गोल हो, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकता है। मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप 10 साल का टाइम देते हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। 10 साल से कम समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप मत लीजिए दोस्तों। आप 10 साल लीजिए एक अपने पैसे को ग्रो होने के लिए। देखिए, हम एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ तुरंत बड़ा नहीं होता, ग्रो करने के लिए एक टाइम लगता है। तो उसी तरह अपने पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम दीजिए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मिनिमम आपके पास 10 साल का टाइम हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लगाइए। और देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपकी उम्र 40 के बिलो है तब तक आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए लंबे गोल के लिए। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है क्या, देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है क्या, आपका जो प्रॉफिट होता है, जो आपकी ग्रोथ होती है पैसे की, वो बहुत फास्ट होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ फास्ट होती है, लेकिन जैसे मार्केट गिरता है तो हमारा पैसा नीचे भी उतनी तेजी से आता है। लेकिन हम 10 सालों के लेते हैं तो सारा एवरेज होता रहता है, क्योंकि हम एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने डाल रहे हैं। यानी हम ऊपर की प्राइस पे भी हमने डाला है, नीचे की प्राइस पे भी हमने डाला है, तो वो एवरेज होता रहता है कभी भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एज 40 से कम है या 40-45 के आसपास है, और अगर उसको आप 10 से 15 साल के लिए कोई फंड आप लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में जाइए। अगर आपका अर्जन, आपका उद्देश्य या आपका गोल 2 से 5 सालों में है तो मैं बोलूँगा आप कभी भी इक्विटी फंड को सेलेक्ट मत कीजिए। आप दूसरे तरीके हैं उससे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जैसे आप लंबा देंगे तो ही आपको उसका बेनिफिट होगा। देखिए, दूसरा फंड होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड वो फंड होते हैं जो हमारे पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में लगाते हैं। यानी बहुत सारी कंपनियां बॉन्ड निकालती हैं, हमारे जो म्यूचुअल फंड रहेगा उसमें वो बॉन्ड खरीदेंगे, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती है तो वो पैसा उसमें लगाते हैं। उसमें होता क्या है, आपका ग्रोथ होगा लेकिन बहुत स्लो, धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन आपको रिस्क इसमें नहीं रहता है। इसमें रिस्क एक तरह से ना के बराबर होता है। यानी आपका जो डेब्ट फंड है वो लगभग 80 से 90% वो डेब्ट फंड में रहेगा, 10% इक्विटी का हिस्सा रहेगा। तो आपके रिस्क है वो बहुत कम इसमें हो जाते हैं। और इसको आप डेब्ट फंड को आप 2 से 4 साल के व्यू के अंदर, अगर आपका व्यू 2 से 4 साल का है तो आप उसके अंदर भी उसको ले सकते हैं। जरूरी नहीं वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन हाँ उसमें रिस्क आपका कम है तो आपका रिटर्न भी उस हिसाब से बहुत कम रिटर्न आपको आता है। इक्विटी की अपेक्षा तो बहुत ही कम, लगभग आधा ही रिटर्न आपको मिलेगा इक्विटी के बजाय। तीसरा फंड होता है वो होता है बैलेंस फंड।
बैलेंस फंड वो होता है जिसका कुछ हिस्सा इक्विटी और कुछ हिस्सा डेब्ट दोनों में लगा होता है। जिस भी बैलेंस फंड को आप खरीद रहे हैं वो पहले से पता रहेगा कि उसका रेशियो क्या है। 60-40 का रेशियो होता है, किसी किसी में 30। देखिए ज़्यादातर इक्विटी का हिस्सा जो होता है वो 50% से लेकर 65% के बीच में होता है। उसी तरह से डेब्ट का जो हिस्सा होगा वो 35% से लेकर 50% के बीच में रहेगा। उसको बोलते हैं बैलेंस फंड। वो उसमें कुछ हिस्सा इक्विटी में रहेगा, कुछ हिस्सा जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज यानी डेब्ट फंड में रहेगा। तो इन दोनों को मिला के वो फंड बनता है, उसको बोलते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड डेब्ट फंड की अपेक्षा थोड़ा तेज ग्रो करेगा, लेकिन वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसकी अपेक्षा कम ग्रो करेगा। तो डेब्ट फंड सेफ्टी भी साथ साथ रहेगी, क्योंकि इसमें आप 30 से 35% जो है वो हमारा डेब्ट फंड में लगा हुआ है और 65 to 60% हमारा इक्विटी में लगा हुआ है। तो बैलेंस होता रहता है एक तरह से। मार्केट ऊपर नीचे भी जाता है तो देखिए बॉन्ड तो ज़्यादा बहुत कम, बहुत स्लो, धीरे धीरे चलते हैं बॉन्ड। तो हमारा जो अगर मार्केट नीचे आए तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो डेब्ट फंड रहता है, डेब्ट फंड है, उसमें कुछ डेब्ट फंड है जो उसको कवर करके रखता है। तो ये म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं। देखिए मैं बोलूँगा अगर आपको इक्विटी करना है आपकी, अच्छा डेब्ट फंड में आप कभी भी आप 2 साल 3 साल के व्यू के साथ, बैलेंस फंड में अगर आप 2 से 5 साल का भी करना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड में कर सकते हैं। इक्विटी में आपको तभी करना है जब आपको मिनिमम 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें और SIP करें, ज़्यादातर SIP करें आप। मिनिमम 10 साल के लिए आपको जाना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाइए। आपको 2 से 5 साल के लिए करना है तो आप बैलेंस फंड में जा सकते हैं। अगर आपको उससे भी कम आपका टाइम है तो आप डेब्ट फंड में जाएं, साल भर, 1 साल। और ज़्यादातर ये ओपन एंडेड फंड में आपको जाना चाहिए, क्लोज एंडेड फंड में नहीं आना। क्लोज एंडेड फंड में होता है क्या है कि वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब उसके लॉकिंग पीरियड होते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड ऐसे सेलेक्ट करना है जो लॉकिंग ना हो, यानी लॉकिंग पीरियड ना हो। जैसे हमारे पास बैंक एफडी होता है। बैंक एफडी हमारे पास लॉकिंग रहता है कि हमको 1 साल के लिए वो 7.5 या 8.25 का रिटर्न तो देंगे, लेकिन वो लॉक रहता है। 1 साल के लिए हम उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। जबकि SIP म्यूचुअल फंड या जो फंड होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपके लॉक नहीं होते। वो आप कभी भी पैसा अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे को निकाल सकते हैं और कुछ पैसा उसमें डाल सकते हैं। जबकि क्लोज एंडेड फंड होते हैं उसमें आप ना निकाल सकते हैं ना पैसे को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी मार्केट नीचे आया और हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो ओपन एंडेड फंड रहते हैं, हम उसमें कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट कर देंगे और पैसा उसमें उस म्यूचुअल फंड में हम और NAV खरीद लेते हैं। म्यूचुअल फंड की हमेशा हम NAV खरीदते हैं। तो हम जैसे मार्केट नीचे आएगा हम और NAV खरीद सकते हैं। जबकि क्लोज एंडेड फंड में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा वो लॉक हो चुका है। 1 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से आपको वो रिटर्न दे दिया जाएगा। वो फंड वो पैसा रखेगा भी नहीं। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो उसकी स्कीम होगी, कुछ 2 साल, 5 साल, 7 साल, वो उतने सालों बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे वो, या वो आपका पैसा आपको दे देंगे वो। जबकि ग्रोथ, हम जो इक्विटी SIP ग्रोथ फंड लेते हैं ये हमारा पैसा उसी में आता रहता है, उसी में बढ़ते रहता है, चलते रहता है। वो पैसा हमारे अकाउंट में रिटर्न कब आएगा, जब हम उसको विड्रॉ करेंगे या अपनी SIP हम बंद कर देंगे तो भी वो चलता रहेगा। यानी वो पैसा हमारे अकाउंट में क्लोज नहीं होगा, हमारे अकाउंट में रिटर्न म्यूचुअल फंड नहीं डालेंगे, वो पैसा उसी में पड़ा है। जैसे मान लीजिए आपने 5-10 साल की SIP ली और आपने 5 साल तक SIP आपने की, उसके बाद बंद कर दी, तो पैसा वो चलता रहेगा। वो 10 साल, 15 साल, 20 साल वो पैसा आपका वहीं पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करते, आप रिडीम नहीं करते। तो पैसा आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आप रिडीम करें। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में पैसा क्या होता है, वो 3 साल का लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो पैसा उनके पास नहीं रहेगा। वो पैसा अगर चेक के थ्रू है तो चेक के थ्रू, अकाउंट में है आपको तो अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर आपकी एज 40 से 50 साल के ऊपर, 40 से 50 साल के बीच में है तो आप डेब्ट फंड में, बैलेंस फंड में जाइए। अगर आपकी एज 50 के ऊपर है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन अपने पैसे को कुछ ना कुछ ग्रो होते देखना चाहते हैं तो आप डेब्ट फंड में जाइए। अगर आपकी एज 50 के ऊपर है, जैसे रिटायरमेंट लोग होते हैं तो वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, 50-55 साल के बाद लोग रिटायरमेंट होते हैं तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, तो आपको उस पैसे को आपको डेब्ट फंड में डालना है। डेब्ट फंड में डालेंगे तो वो पैसा आपका सिक्योर है और पैसा आपके कुछ ना कुछ ग्रो भी करता रहेगा। और अगर आपकी एज 40 से 50 के बीच में है तो पैसा आप बैलेंस फंड में डालें। देखिए जब आप इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाइए तो उसमें सारी चीज़ें आप समझकर पोर्टफोलियो लीजिए। आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में काफ़ी सावधानी बरतिए। अच्छे म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कीजिए जो 4 साल, 5 साल, 7 सालों से अच्छे रिटर्न देते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। अब देखिए इक्विटी, बैलेंस और डेब्ट 3 फंड हो गए। इक्विटी, बैलेंस और डेब्ट 3 फंड हो चुके। अब तीनों फंडों के बारे में आगे की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको इस फंड में बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं
तो उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके आप देखिए दोस्तों। मैंने म्यूचुअल फंड में बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आप देखते रहिए। आपको नॉलेजफुल वीडियो बनाऊंगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।